हेलो गाइस, आज हम बिना बुकरम के गला बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपने कमीज़ को लेंगे। उसके अलग अलग दोनों पार्ट में गले की कटिंग करेंगे जितना हमें चाहिए। ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 6.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद ये गोलाई की है, गोल गले की कटिंग है ये, इसलिए यहाँ नीचे से गोलाई की है। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से कट कर भी सकते हैं। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस निकला है उसको रखेंगे साथ में। अब बैक साइड वाला कमीज का जो बैक साइड का पार्ट है उसको अच्छे से बिछा लेते हैं। ये डबल फोल्ड किया हुआ है। हाँ, अब बैक का गला हमें चाहिए 5 इंच का, तो 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर से वही 2.5 इंच। सेम पट्टी हमें ये भी गोल ही चाहिए, तो हम सेम पट्टी को रख के कट कर लेंगे। अब दोनों के जो ये एक्स्ट्रा टुकड़े निकले हैं इनसे हम गले की अब पट्टियाँ बनाएंगे जो हमें हमारे कमीज़ के साथ जॉइंट करनी है। नीचे जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है वो भी डबल फोल्ड में है और उसके ऊपर सेम एस हम जो हमारा कटिंग वाला पार्ट था वो हमने रखा है। हाँ, यहाँ पे 2 टाइम्स कटिंग होगी। पहली कटिंग बिल्कुल पट्टी के साथ में, दूसरी आप 1.5 इंच पे 1.5 इंच, जिसमें साथ में फोल्डिंग के लिए भी ये एक्स्ट्रा कट करना होता है। अब ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। इसी तरह हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। कोई बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा फिर से लेंगे, उस कपड़े को दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके सेम है जैसे हमने बैक साइड की गले की पट्टी निकाली है, ऐसे ही हम सामने वाले गले की पट्टी निकालेंगे। एक बार बिल्कुल जो हमारा कपड़ा है गोलाई उसके बिल्कुल साथ में करनी है और दोबारा से जब हम कटिंग करेंगे तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये मैं बिना उसके ही कट कर रही हूँ। आप 1.5 इंच का कपड़ा ले सकते हैं जो तुरपाई के लिए हमें इतना गला चाहिए। अब इन दोनों पट्टियों को हमारे कमीज के दोनों पार्टों से ज्वाइंट करेंगे। कैसे, देखो, हाँ जैसे पार्ट है। अब इसमें ध्यान रखना है हमारा जो कमीज का पार्ट है ना वो सीधे साइड होगा और जो पट्टी जो होगी वो उल्टे साइड से हमें रखनी है। कमीज सीधा और जो हमारी पट्टी है वो हमें उल्टी दिखाई देनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। जैसे कोई भी गोल गला है या एनी अदर है तो हम जहाँ भी गोलाई होगी, जहाँ भी डीप आपको दिखे वहाँ हम फिनिशिंग के लिए कट लगाते हैं ताकि अच्छे से गोलाई हमारी आए। ये हमने बैक वाला पार्ट जोड़ लिया है। अब हम सामने वाले पार्ट को जोड़ेंगे। सेम एज़ हमारा पार्ट जो है वो सीधे साइड रखेंगे और जो हमने पट्टी कट की है उसको हम उल्टे साइड बिछाएंगे। सीधा रखेंगे तो जब ये बैक साइड जाएगी उल्टी हो जाती है। इससे वैसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट हम उल्टा ही रखते हैं ताकि ये पीछे की बैक साइड जब ये फोल्ड होगी तो सीधी हो जाए। अब हमने दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लिया है अच्छे से। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है या एक्स्ट्रा धागा है उसको हम निकाल देंगे, कट कर देंगे।
अब हम अलग से हमारे जो पार्ट है इनको पीछे की साइड फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या है, कंधे पे जो जॉइंट है वो ओपन रहते हैं। हमें इसको बोलते हैं गुम जॉइंट करना, जो जॉइंट दिखाई ना दे, इस टाइप से। उसके लिए सबसे पहले हम एक एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारे गले में मजबूती आती है, जल्दी से ये अनस्टिच नहीं होता। जो पट्टी की साइड है, हाँ, अब हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब ये बैक साइड फोल्ड होएगी तो कोई भी सिलवट वगैरह नहीं आएगी, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। जो गला है वो बिना किसी सिलवट के बन के तैयार होगा। इसलिए छोटे छोटे कट हम दोनों ही पार्ट में लगाएंगे। कभी भी कोई भी गला बनाए या कहीं भी कोई डिज़ाइन हो जिसमें ऐसे गोलाई है या डीप है, तो वहाँ ये फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट ज़रूरी होते हैं, जिससे अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब हमने कट लगा लिया है, अब हम सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो पट्टी पर चले, ना कि हमारे कमीज़ पर। बिल्कुल पास में सिलाई लगा रहे हैं हम, लेकिन सिलाई जो है वो पट्टी पे है, ना कि कमीज़ की साइड। सेम एज़ हमने ये पट्टी लगा ली है। जैसे कॉटन के कपड़े हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम बुकरम से ही गला बनाएं, क्योंकि इसमें पट्टी से भी अच्छी फिनिशिंग आती है और सफाई बुकरम के गले से अच्छी आती है। बिकॉज ये हार्ड कपड़ा होता है कॉटन वाला, तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। और अगर आपको लगे कहीं भी कहीं और भी लगाना है तो आप इनर की पट्टी को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी हल्की होती है। बुकरम के गले में क्या होता है, वॉश करने के बाद जो बुकरम का जो पार्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है गले में, तो थोड़ा सा अलग सा होता है वॉश करने के बाद। हाँ, अब हम इसको ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले दोनों पार्ट को, आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को, हमारे सामने वाले और बैक वाले दोनों ही पार्ट को पहले जॉइंट करेंगे। पहले दोनों के शोल्डर जॉइंट करेंगे, और शोल्डर जॉइंट करने से पहले पट्टी को हमें फोल्ड नहीं करना है अंदर की तरफ। हम बाहर की तरफ ऐसे ओपन पट्टी को रखेंगे। नीचे वाला पार्ट जो भी हम रखें उसको सीधा, ऊपर जो पार्ट रखेंगे उसको उल्टा, ताकि दोनों आपस में जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे दोनों अंदर की तरफ दोनों सीधे हों, सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ हो, और जो उल्टी साइड है वो दोनों की सिलाई वाली साइड है दोनों की बाहर की तरफ हो। अब कंधे को जॉइंट करते टाइम जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे। जो पट्टी वाला जॉइंट हमारे बीच में है उस जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अच्छे से यहाँ हमने इस जॉइंट को मिलाया है। ये मशीन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कपड़ा आगे आ जाता है। हाँ, ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर को कनेक्ट कर लेंगे। इसमें भी हम जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे अच्छे से, ये बीच वाले जॉइंट। अब सिलाई लगाएंगे। शोल्डर पे हमेशा डबल सिलाई लगाएंगे, बिकॉज़ पूरे ही हमारे कमीज़ का बर्डन शोल्डर पे होता है। और हम जब बाजू वगैरह भी अपनी कनेक्ट करते हैं तो ये जॉइंट ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पक्का करना भी ज़रूरी है, और डबल है तो मच बेटर, डबल सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद इंटरलॉक होती है, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। बाकी जब भी हम सिलाई करते हैं तो साथ में जैसे ही शोल्डर कनेक्ट हो जाते हैं, पहले शोल्डर पे साथ में इंटरलॉक होती है, उसके बाद फोल्ड करते हैं। इस कॉटन वाले सूट पे इंटरलॉक की वैसे ज़रूरत है नहीं, तो हम कर नहीं रहे। अदरवाइज़ कोई भी एक्स्ट्रा या इनर वाला सूट है तो जितना काम यहाँ पे हो गया गले का, उसके बाद ही इंटरलॉक होती है, उसके बाद ही अंदर की तरफ फोल्ड होता है। बिकॉज अगर पहले हम फोल्ड कर देंगे तो जब हम इंटरलॉक करेंगे तो मशीन के नीचे कपड़ा नहीं आता, वो इंटरलॉक अच्छे से नहीं होती। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे फिर मशीन चल ही नहीं पाती। अब हम इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से। इससे ये जो
सिलाई है शोल्डर की गुम हो जाती है, जॉइंट हमें शो नहीं होता, ना ही कोई ऐसा कि ऊपर से उठ के आएगा, इस टाइप से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल गुम हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ऐसे कंप्लीट पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो इसको 5 नंबर मशीन में 5 नंबर पे लगा सकते हैं, बिकॉज अगर हम ये कच्ची सिलाई होती है, हमें यहाँ पे तुरपाई करनी है तो इसको बाद में हमें उधेड़ना भी होता है, रखना नहीं होता, इस सिलाई को निकालना होता है। इसीलिए 5 नंबर पे मशीन को आप चला सकते हो। इसके लिए कच्चा टाका होता है ये। क्या है? वेट कर। ऐसे ही कंप्लीट गले में सिलाई लगा लेंगे। तो ये था बिना बुकरम के गला लगाना, और अगर बुकरम के साथ भी आप लगाते हो तो शोल्डर को ऐसे ही जॉइंट करो जिससे अच्छी फिनिशिंग आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ठीक है गाइस, चैनल नया है, अभी अभी वीडियो डालना शुरू किया है, पता नहीं कैसा क्या है, नया एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना।